गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। ये वीडियो उनके लिए खास है जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो नॉन मेडिकल का हो। तो ये उनके लिए खास है। साथ ही साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो खास है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की, और उससे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो आज एक ऑबिचुअरी हुई है इरफान खान साहब की। ठीक है। तो इरफान खान साहब को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से अर्पित। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उनकी कौन सी मूवी थी जिसको ऑस्कर प्राइज़ मिला था। ठीक है। ऑस्कर प्राइज़ कौन सी मूवी को मिला था इरफान खान साहब की, तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कौन सी मूवी थी उनकी लास्ट मूवी कौन सी थी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज़। वेल्डिंग पर्पज़ के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है? तो देखिए, जो वेल्डिंग पर्पज़ के लिए गैस यूज़ होती है वो होती है आपकी एसिटाइलिन। कौन सी होती है? एसिटाइलिन यूज़ होती है। उसका जो फॉर्मूला होता है एसिटाइलिन का, वो होता है आपका C2H2। ठीक है। C2H2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो C2H2 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनता है कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और उसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक एक इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका ये एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। इस तरह से याद रखना है आपको कि एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो C2H2 इसका आंसर होगा। तो वेल्डिंग पर्पज़ के लिए कौन सी यूज़ हो रही है? एसिटाइलिन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इन चारों में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है? क्या O3 नहीं है, ओजोन? क्या CH4 नहीं है? क्या आपका वाटर वेपर्स नहीं है? तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। O3, वाटर वेपर्स और मीथेन आपकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको पता ही है कि ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और अब जैसे लॉकडाउन चला हुआ है तो ट्रैफिक की कमी जो है आपको दिखाई दे रही होगी, और साथ साथ में टेम्परेचर में भी कमी दिखाई दे रही होगी। तो उससे क्या हुआ कि अब जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ओजोन जो होल था वो पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसका जो ऑप्शन था कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रोपी। इन चारों में से एलोट्रोपी कौन शो नहीं करता? तो सबसे पहले जान लीजिए कि एलोट्रोपी होता क्या है। एलोट्रोपी वो होता है जो कोई भी एक चीज़ या एलिमेंट तीन से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन आपका डायमंड के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आपका फुलरेंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इन चारों में से ऐसा आपको एलिमेंट बताना है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है फॉर्म्स में नहीं पाया जाता। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो आपका एक से ज़्यादा फॉर्म में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन 12 गैस इज़ यूज्ड एज। जो फ्रियोन गैस होती है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है? क्या रेफ्रिजरेंट में यूज़ की जाती है? क्या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ की जाती है? क्या फंगीसाइड्स के रूप में यूज़ की जाती है? क्या हर्बिसाइड्स के रूप में यूज़ की जाती है? तो देखिए, जो फ्रियोन गैस होती है आपकी फ्रियोन 12 गैस, वो एक तरह से रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ की जाती है। रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या अंदर यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। जैसे आपका इसका फॉर्मूला CF312 हो सकता है।
या फिर CH Cl CF2 कुछ इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप या देख लें, फ्रीऑन गैस आपका रेफ्रिजरेंट में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? तो देखिए हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला लिखते हैं CaC2। जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी कि वाटर के साथ करेंगे तो वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ ही साथ में आपको वो C2H2 भी देता है। और ये C2H2 क्या है आपका? एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन। जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं वो भी मिलेगा और एसिटाइलिन भी मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन इज लाइकली टू हैव, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटॉन इज लाइकली टू हैव, जो प्रोटॉन जो होता है उसमें क्या होता है? क्या हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है? क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है? क्या एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है? क्या एटॉमिक मास ज़्यादा होता है? तो देखिए इसमें जो आंसर है आपका, आंसर से पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ कि एटॉमिक साइज तो कभी भी बड़ा नहीं होगा उसका। एटॉमिक साइज तो उसका कभी भी बड़ा नहीं होगा, ना ही उसका एटॉमिक मास बड़ा होगा। ठीक है, तो जो प्रोटॉन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना वो उसकी ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, उसका एटॉमिक साइज भी कम होता है, उसका एटॉमिक मास भी कम होता है। क्योंकि प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा आपका वहाँ पे एटॉमिक साइज भी घट जाएगा और एटॉमिक मास भी घटेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ओनली हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैंपल? कोई एक वाटर सैंपल है, चाहे वाटर है, तो उसके अंदर जो है हार्डनेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? तो देखिए वाटर के जो अंदर हार्डनेस होती है वो दो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एक मैग्नीशियम आयंस, दूसरा आपको इसमें ऑप्शन में बताना है। क्या कैल्शियम आयन होता है? क्या सोडियम आयन होता है? क्या आपका क्लोराइड आयन होता है? क्या आपका पोटेशियम आयन होता है? तो देखिए पहला तो आपका मैग्नीशियम आयन है जो हार्डनेस को कॉज करता है, दूसरा आपका कैल्शियम का आयन होता है। ठीक है, कैल्शियम का आयन। तो आपको पूछा जाए कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव की वजह से प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन एट एनोड, अगर कोई एनोड पे रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब कभी एनोड पे रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस के समय पे तो क्या होगा? क्या ऑक्सीडेशन होगा? क्या रिडक्शन होगा? क्या डिकम्पोजिशन होगा? क्या नन ऑफ दिस, यानी कोई कुछ नहीं होगा। तो देखिए जब भी आपको एनोड पे रिएक्शन होती है, ठीक है, और जब उसकी एनोड पे रिएक्शन करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर यही रिएक्शन जो है कैथोड पे हो रही होती तो वहाँ पे क्या होता? रिडक्शन होती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि जब एनोड पे होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, जब कैथोड पे होगी तो रिडक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस, इन चारों में से लुईस बेस कौन सा है? तो देखिए जो आपके डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का या लोन पेयर को वो आपका लुईस बेस होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है अमोनिया का, इस तरह से अमोनिया बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या है? ये आपका डोनेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात क्या है ये कि ये लुईस बेस हुआ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, इन चारों में से किस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अल्कोहल्स में भी पॉसिबल है, अल्डिहाइड में भी पॉसिबल है और साइनाइड में भी पॉसिबल है, लेकिन आपका अल्काइल हैलाइड्स में वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ये 2018 का पेपर था, तो बिल्कुल सलीके से इन क्वेश्चनों को देखिएगा। मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।